जय हिंद। पाकिस्तान अब दोनों तरफ से पीटेगा बॉस। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसको कोई टाल नहीं सकता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता। आज एक समझौता किसके बीच? तो अफगानिस्तान और रूस के बीच हो रहा है। यह समझौता कोई मामूली समझौता नहीं है बॉस। इस समझौते के तहत पाकिस्तान के दोनों ओर से ठुकाई का पूरा जुगाड़ लग गया है। ये जो समझौता हुआ, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिदीन और रूस की ओर से सरगोई शोइगु, वो कैरेक्टर है जो कभी पूर्व रक्षा मंत्री हुआ करते थे, अभी रक्षा परिषद के सचिव के रूप में। मतलब ठेठ में समझिए ना, लंबा लिफाफा छोड़िए। अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा सचिव के बीच में समझौता हुआ। कहा कि हम आपको सैन्य सहयोग देंगे, हम आपके सैनिकों को प्रशिक्षण दिलाएंगे, आपके सैनिकों को जिगर नहीं जिगरा है, उसको आधुनिक हथियार देंगे ताकि वो लड़ सके, मन लगा के धर के ढूंढ सके। S-400 देने की बात हुई। इमेजिन कीजिए, जिस अफगानिस्तान में उसके लड़ाके आज तक ये तय है कि गैर बराबरी का जंग हुआ करता था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, लेकिन जिगर भी कोई चीज होता है। उस जिगरा के दम पर अफगानिस्तान आज तक पाकिस्तान को धोता रहा, मस्त धोता रहा। और अब जब इमेजिन कीजिए कि रूस का ब्रेन होगा सॉरी, अफगानिस्तानी जिस्म होगा, शरीर होगा, उसको आधुनिक हथियार चलाने का प्रशिक्षण होगा, अब सैनिक तकनीक होगा, खुफिया जानकारी होगी, तब अफगानिस्तान कैसे पाकिस्तान को धोएगा? ये पाकिस्तान के राजनेताओं को रात की नींद हराम किए हुए, समझ में नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान तो खैर परंपरागत दुश्मन है बॉस, रहना भी चाहिए। अरे एक बार मन लगा के धोने की जरूरत थी। मोदी जी के आने के बाद स्थिति में चेंज हुआ, तो अभी अब बम बम तो बोलना छोड़ दिया पाकिस्तान। पहले बोलता था पौवा पौवा भर का बम है, मारो। मोदी जी भी बोले कि हमारे पास जो बम है दिवाली में पटाखा छोड़ने के लिए नहीं है। मतलब इंडिकेशन साफ था, बेटा तू डाल तो मैं पात पात। खैर अब तो तैयार हो गया अफगानिस्तान भी, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमी पर हिंदुस्तान ने बहुत काम किया, रिलेशन डिप्लोमेसी भी लाजवाब रखा। लेकिन बात रही अब की, इस समझौते के बाद की, मतलब रूस, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, रूस, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान एक ओर है, पाकिस्तान अपनी तरफ से है। अमेरिका डायरेक्ट दखलंदाजी देता नहीं है, लेकिन कुछ भी कर ले, ऑपरेशन सिंदूर ने प्रमाणित कर दिया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। और दूसरा, अब का स्थिति और अब का आलम क्या होगा, आप सोच लीजिए कसम से। अगर पाकिस्तान का रोमा नहीं सिहर गया, रोंगटा ना सिहर गया, तो आप कहिएगा। क्योंकि पाकिस्तान के डबल गेम को अफगानिस्तान ने समझा, थोड़ा टाइम लगा। कारण क्या है? अमेरिका को, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया तो उसको एयरबेस किसने दिया? पाकिस्तान ने। सप्लाई रूट किसने दिया? तो पाकिस्तान ने। इंटेलिजेंस की सूचना किसने दिया? तो पाकिस्तान ने। अब सवाल होता है कि एकाएक जिस रूस ने कभी कब्जा किया था अफगानिस्तान पर, आज वो एक दूसरे का समझौता करके दोस्त बनने को आतुर क्यों है? तो सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा, ये डुरंड लाइन है, इस डुरंड लाइन के ऊपर तनाव को होना। अफगानिस्तान डुरंड लाइन को मानता नहीं है और पाकिस्तान जोर दे रहा है कि यही मेरा है। दूसरी चीज आ जाती है कि जो ISI का खतरा है, ISI का खतरा पाकिस्तान को सताता है। तीसरा चीज, US अमेरिका अपना प्रभाव मध्य एशिया में जमाने के लिए अफगानिस्तान और निकटतम पड़ोसी राष्ट्रों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर दबदबा चाहता है।
अगर रूस अफगानिस्तान में आकर के बैठ जाए और यहां पर यूएसए बैठ जाए तो यार किसकी मजाल है? दो महाशक्ति आपस में टकराने की बात सोचेगा? देखिए, हवा का एक झोंका दीप को बुझा देता है, लेकिन घर में लगी आग को लहलहा देता है। यह सेम कंडीशन है। कभी भी अमेरिका और पाकिस्तान डायरेक्ट टू डायरेक्ट जंग लड़ने की बात सोच ही नहीं सकता। आज पाकिस्तान नंगा हो चुका है अफगानिस्तान की निगाह में। रूस समझ चुका है अफगानिस्तान को, और रूस समझौते सॉरी बॉस, रूस समझौते के लिए तैयार है। अफगानिस्तान को समझौता कर लिया, और पाकिस्तान को टाइम टू टाइम इंडिया ने मस्त होके ठोका। बांग्लादेश अलग कर दिया, उस समय भी पाकिस्तान बोल रहा था कि मेरी जीत हुई। भगवान की कृपा से ऐसी जीत पाकिस्तान को 3 बार और मिल जाए, केवल उसके हाथ में पंजाब प्रांत ही रह जाएगा, बाकी जीत उसको मुबारक हो। भगवान से दुआ कीजिए कि पाकिस्तान वैसे ही जीतता रहे जैसे आज तक हिंदुस्तान से वो जीतता रहा है। लेकिन अब की स्थिति अलग है। अब की स्थिति यह है कि वो बहुत जीतेगा, और इतने जीतेगा कि पाकिस्तान का वजूद ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा लगता है हमको। इस वीडियो के संबंध में और मेरे कटाच के संदर्भ में आप लोगों की जो भी राय हो, उस राय के बारे में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।